नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। हमारे जीवन में गृहस्थी, पति और पत्नी का आपस में तालमेल है। हमारा जीवन एक रेलवे लाइन की ऐसे दो पटरियां हैं जो कि सदैव साथ साथ चलती हैं। और गृहस्थी में आपसी तालमेल का बहुत महत्व हो जाता है। पति पत्नी का आपस में प्रेम, पति पत्नी का आपस में सहयोग, पति पत्नी का आपस में विश्वास, पति पत्नी का आपस में सद्भाव, पति पत्नी का आपस में बोलचाल बहुत ही अधिक महत्व रखता है, जिसके कारण हमारा जीवन सुख से भर जाता है। यहाँ पर मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। संत कबीर रोज़ सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आते थे, उनके सत्संग को सुनने के लिए आते थे। एक दिन सत्संग खत्म होने पर भी एक आदमी बैठा ही रहा। कबीर ने इसका कारण उस आदमी से पूछा तो वह बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ का गृह क्लेश क्यों होता है। मेरे घर पर हमेशा क्लेश, झगड़ा या बहस क्यों होती है, वह कैसे दूर हो सकती है। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे इसका समाधान बताइए। कबीर जी थोड़ी देर शांत रहे, चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जला कर लाओ। कबीर की पत्नी लालटेन जला कर ले आई। वह आदमी हैरान होकर देखता रहा, सोचने लगा कि इतनी दोपहर में कबीर ने लालटेन क्यों मंगाई है। थोड़ी देर बाद कबीर जी बोले, कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यह तो शायद पागलों का घर है, मीठा के बदले में नमकीन, दिन में लालटेन। तो वह बोला, क्योंकि वो बोर हो गया अभी, बोला, कबीर जी मैं चलता हूँ। कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ शक बाकी है? यानी कि आपकी समस्या का समाधान हो गया कि नहीं? वह व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया और ना ही मेरी समस्या का समाधान हुआ अभी तक। कबीर जी ने कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो क्या, इतनी दोपहर में भी लालटेन की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने सोचा कि जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगाई होगी और वो लालटेन लेकर आ गई। मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई। मैंने भी सोचा कि हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु ना हो। यही सोचकर मैं भी चुप रहा। इसमें तकरार क्या, इसमें बहस क्या, इसमें झगड़ा क्या। आपसी विश्वास बढ़ाने और बहस में ना फंसने से मुश्किल हालात अपने आप दूर हो गए। उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि कबीर ने यह सब उसे समझाने के लिए किया है, उसको विश्वास दिलाने के लिए यह किया है। कबीर ने फिर कहा, गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले और औरत से गलती हो तो पति संभाल ले, और यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पति या पत्नी के साथ बड़े ही प्यार व्यवहार के साथ रहिए और बड़े ही शांत तरीके से बातचीत कीजिए। मैं मानता हूँ कि पति बाहर से काम करके थका हारा रात को घर लौटता है तो उस समय उसके दिमाग में बाहर का ऑफिस का तनाव तो होता ही है, साथ में घर में आने पर बच्चों का और पत्नियों की मांगों को पूरा करने का तनाव अलग से आ जाता है, तो वो गुस्सा हो सकता है। तो उस समय पत्नी को शांत होकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार से पत्नी पूरे दिन घर में काम करके चौका बर्तन खाना साफ सफाई करके थक जाती है। उस समय यदि वह कुछ पति से कड़वा बोल देती है तो
पति को उस पर हंस करके उसको टाल देना चाहिए। इसमें मैं एक कहानी भी बताता हूँ कि एक बार की बात है कि बाहर पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे कि ये जो हमारा ऊपर घर है उसमें हमेशा हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं, यानी कि पति और पत्नी हमेशा हंसते रहते हैं, इसका कारण जानना पड़ेगा। तो सब मिल कर के उस घर में गए कि आपके घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, आपके घर से हमेशा हंसने की आवाज़ें आती हैं। हैरानी वाली बात यह है कि पति और पत्नी दोनों सामने आए और मिलकर के बताने लगे कि हमारा जब भी झगड़ा होता है तो पत्नी जब भी मेरे को बेलन से मारती है और मैं दाएं बाएं होता हूँ तो मैं हंस पड़ता हूँ, और जब बेलन मेरे थोड़ा बहुत इधर उधर लग जाता है तो पत्नी हंस पड़ती है। बस इसी प्रकार से हंसी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा है। तो आप भी अपनी पति या पत्नी के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक प्यार के साथ व्यवहार कीजिए। पत्नियों से प्रार्थना है कि पति अगर थक हार करके घर आते हैं तो चाय पकौड़ा बना करके उसका स्वागत करें, और पतियों से मेरी प्रार्थना है कि जिस दिन छुट्टी होती है तो पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने जाएं, आउटिंग में जाएं, बाहर खाना खा करके आएँ, घूम करके आएँ, और घर में अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वचन प्रवचन अच्छे लगे हों तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं, शुभकामनाओं के साथ आप सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, और आपके घर में हमेशा खुशियों का वातावरण बना रहे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।